गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग अपना कीमती समय दे के इस वेबिनार को, हमारे जितने भी ये वेबिनार्स हो रहे होते हैं, इनको आप ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज पूरी कोशिश करूँगा इस आभार को लौटाने की। राइट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी हैं आज। सबसे पहला आप लोगों ने जो हमें दिया है वो दिया है टाइम। आज जो आप मुझे टाइम दे रहे हो, मैं ये मानता हूं कि शायद टाइम पैसे से ज्यादा अहमियत रखता है। यस और नो? और दूसरी चीज जो आप लोगों ने मुझे दी है वो है भरोसा। दोस्तों, आप लोगों ने स्पाइडर के ऊपर भी भरोसा किया है, आप लोगों ने मेरे ऊपर भी भरोसा किया है कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं आज आप लोगों के सामने ये वेबिनार प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक चीज सीखी है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। आप लोगों का प्यार मिल रहा होता है, लोगों को ये लगता है कि भाई प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? प्यार ही तो है। तो लोगों का ऐसा मानना है, बट मेरा मानना यह है कि मेरे हिसाब से भरोसा प्यार से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि जिंदगी में बहुत लोगों के साथ में ना आप प्यार कर सकते हो, लेकिन आप भरोसा हर एक के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो ये भरोसा दिखाने के लिए आपको, आई होप कि मैं इसके ऊपर खरा उतरूंगा। जो भी मैं चीज़ें आज आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी जो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। एक मैं यहाँ पर आपको लास्ट में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। उस स्ट्रैटेजी के साथ में आपको क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं उन लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ जो लोग आज ये वेबिनार ज्वाइन किए हुए हैं, और ऑलमोस्ट जिन लोगों के रिन्यूअल्स कमिंग है या फिर जो लोग स्पाइडर सॉफ्टवेयर नया परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ये वाला वेबिनार। राइट, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर यदि हम स्टार्ट करें और हम लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन, अगर यदि मैं बोलूँ कि लोग का सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि भाई स्पाइडर सॉफ्टवेयर तो मैंने परचेज कर लिया, बट इसको परचेज करने के बाद में मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है। राइट, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्पाइडर सॉफ्टवेयर? क्या है बेनिफिट? आपने तो बोला था कि भाई आप डेमो दीजिए, डेमो के बाद में आप परचेज कर लिया। मेरे को 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर तो परचेज कर लिया एमएनजी, लेकिन मेरे बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के भी कुछ स्मॉल फीचर्स आपको बताऊंगा, छोटे छोटे फीचर्स आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके, स्पाइडर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। राइट, तो मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट वीकेंड होता है। वीकेंड पे हमें हाफ एन आवर या 45 मिनट ही मैं आपका कवर करूंगा। इससे ज्यादा मैं बोरियत कहीं पर भी फील नहीं होने वाली इस वेबिनार में, ये मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है अगर दुनिया में कोई भी चीज बिक रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें बिक रही हैं? कोई भी चीज अगर यदि इस दुनिया में बिक रही है ना, तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वह किसी ना किसी का काम आसान कर रही है। आप एग्री करते हैं इस बात को कि नहीं? अगर दुनिया में कोई भी चीज बिक रही है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो उनके काम को आसान कर रही है। लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, लोग सेमिनार्स लेते हैं, लोग वर्कशॉप लेते हैं, लोग कोर्सेज लेते हैं। आज आपने वेबिनार ज्वाइन किया तो क्यों ज्वाइन किया है? कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, आप नॉलेज लेते हैं क्यों? क्योंकि आपका काम आसान हो सकता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बिक रही हैं उनका रूट है काम को आसान करना, जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाए। तो सॉफ्टवेयर में क्या किया? सॉफ्टवेयर का भी यही काम रहा कि सॉफ्टवेयर को आपने परचेज किया तो सॉफ्टवेयर को आपने यही चीज लेके परचेज किया कि मेरा एटलीस्ट काम आसान हो जाएगा। वो दिन गए कि जब दलाल स्ट्रीट के अंदर बाइंग सेलिंग होती थी और बिल्कुल फिश मार्केट बन रहा होता था। नहीं, आज जल्दबाजी का टाइम नहीं है, आज ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने का टाइम है। तो समय जो है चेंज हो चुका है। हम लोगों को समझना पड़ेगा यदि हमने कोई चीज परचेज की है तो उस बिहाफ पर मैं इसका कैसे यूज करूं। राइट दोस्तों, बेनिफिट भी मैं बताऊंगा आपको अभी धीरे धीरे कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अभी ना एक मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है लोगों के अंदर। यही चीजें हैं कि आई वॉन्ट टू मेक अ करियर स्टॉक मार्केट, मतलब मेरे को ना एज अ करियर इसको स्टॉक मार्केट में बनाना है।
क्या कर सकते हैं हम? आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या करना चाहिए कैरियर बनाने के लिए? लोग वहाँ कोर्सेस परचेज कर रहे हैं, लोग वहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब टूल्स यूज कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट के से अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं। आप ये भी जानते हो कि भाई इससे बढ़िया फील्ड है ही नहीं इस दुनिया में। घर के अंदर बैठे बैठे 9:15 से 3:30 तक की मार्केट है, उसी में सब कुछ करना है। उसके बाद में जो भी टाइम बचता है अपनी फैमिली को स्पेंड करना है। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। ध्यान रखिएगा, अगर यदि हम इसको एज अ करियर, एज अ मिशन देखें कि मुझे अगर यदि इसको एज अ मिशन कंप्लीट करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, एज अ कंपनी नहीं देखना है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है, मैं अपना मानना बताऊंगा आपको, कि हमेशा याद रखिएगा कंपनी और मिशन में क्या अंतर होता है। कंपनी हमेशा दिमाग से चलती है। आप किसी भी कंपनी को रन करेंगे तो उसके अंदर आपको दिमागदार लोगों की जरूरत होगी, आपको खुद के दिमाग की भी जरूरत होगी कि भाई इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के ही कोई एक कंपनी को रन किया जाता है। लेकिन जो मिशन होता है ना, मिशन दिमाग से नहीं चलता है, मिशन दिल से चलता है। और अगर यदि आप मिशनरी होते हैं, अगर आप मिशनरी होते हैं, आप कोई भी चीज अगर आपके अंदर यदि मिशन के अंदर आ जाती है तो आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं अगर आपने मिशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों एक बहुत मतलब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक सीधा साधा इंसान भी बहुत खतरनाक हो सकता है। एक सीधा साधा इंसान भी मर्डरर हो सकता है, आपको पता है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं, बशर्ते उसके पास कोई मिशन होना चाहिए, उसके पास में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये जज्बा हमारे अंदर स्टॉक मार्केट में कैसे आएगा? इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। हम क्या ऐसा करेंगे कि मेरे अंदर ये सारी चीजें डेवलप्ड हो। क्या मुझे करना पड़ेगा कि मैं इसको एज अ मिशन देखूं, एज अ कंपनी नहीं। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, यहां पे आपको कोई जुआ नहीं प्ले करना है। यहां पर आपको एज अ मिशन प्री प्रेडिक्शंस, जिसको कहते हैं प्रेडिक्शंस लगा के, आपको अपने टूल्स तैयार करके, सेल्फ स्टडी करके, डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको रणनीति बनानी है। राइट दोस्तों, एक बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग हैं। मतलब आज मेरे पास ऑलमोस्ट 498 पीपल्स जो हैं, जो ज्वाइन है यहाँ पे। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरा हाउसफुल कर दिया है। राइट, इनमें से सीरियसली आप लोग बताइएगा कि कौन कौन लोग परेशान हैं स्टॉक मार्केट से। सब परेशान है कि भैया स्टॉक मार्केट में तो भैया कहीं भी पैसा लगा रहे हैं डूब जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन पैसा हाथ नहीं आ रहा है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो परेशान हैं? मैं आपको बताता हूं। जो लोग दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं ना, वो सारे लोग परेशान हैं। और जिन्होंने एक श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है और उन्हीं को अपना सब कुछ मान के कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। और वही लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। राइट, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर मुझे कैसे काम करना चाहिए। मैंने एक और आपके सामने पीपीटी बनाई हुई थी, इसके पहले भी जो वेबिनार हुए थे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर यदि हम वेबिनार लेते हैं तो वेबिनार के अंदर मुझे व्हाट टू बाय, WW जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि व्हाट टू बाय, वेयर टू बाय एंड why I have to buy, like find the reason। हमें देखना होता है कि मुझे क्या बाय करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज बाय कर ली है तो मुझे उसकी टाइमिंग्स देखनी होती हैं कि क्या मैंने उसको राइट टाइम पर एंट्री ली है, मतलब क्या मेरा डिसीजन जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था या नहीं था। और अगर आपने ले लिया है तो उसके पीछे आपके पास में रीजंस होने चाहिए कि मैंने इस चीज को क्यों बाय किया हुआ है। वो आपका ऑप्शंस के अंदर भी हो सकता है, वो आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी हो सकता है, वो आपका XYZ MCX में, मतलब कुछ भी, आपको बस एंट्री लेनी है। तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। राइट दोस्तों, एक मैं छोटी सी आपको कहते हैं, एक छोटे से शायर ने शायरी बोली हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, भीख न मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ काम करो ऐसा कि आंख खुल जाए आंख वालों की।
दोस्तों बहुत बड़ी फील्ड है। इस इंडस्ट्री के बारे में अभी इंडिया में लोगों को कुछ भी ज्यादा नहीं नॉलेज है कि इसका बूम जो है वो कितना ज्यादा आने वाला है, इसका जो ब्रेकआउट आने वाला है ना, वो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अपने आप को लकी मानते हैं कि अगर यदि हम इस फील्ड में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हम यदि इसमें एज अ करियर, एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर यदि हम बनना चाहते हैं, तो हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि हम बहुत जल्दी ही अपने मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा एक कोटेशन है, मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूं कि सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है? कौन है वो लोग? क्या करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर? क्या उनके पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है? क्या उनके पास में ऐसी कोई स्टडी है? क्या उनके पास में ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसको बेहाफ पर वो सक्सेसफुल बने हैं? नो, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि उनके पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है, उनके पास में एक अच्छी आदत है या एक अच्छा रूल है, जो कि वो रूल फॉलो करते हैं। वो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। वो लोग कोई जो काम कर रहे हैं ना, वही काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। वो भी 9:15 बजे उठ रहे हैं, हम भी 9:15 बजे उठ रहे हैं। मार्केट में बैठ रहे हैं 3:30 बजे तक, वो भी बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके हमेशा ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल निकलते हैं, और हम जो है अपना स्टॉप लॉस सेट करके या फिर अपने आप को नेगेटिव करके बैठे हुए होते हैं। काम करने का तरीका अलग होता है, काम वही होता है, इस चीज को मानिएगा। जीतने वाले भी वही काम कर रहे हैं, हारने वाले भी वही काम कर रहे हैं। तो जीतने वाले काम करने की अपनी आदत बना लेते हैं, जो हारने वाले कभी करना ही नहीं चाहते। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? भाई वो लोग जो काम कर रहे हैं, भाई फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर एक्शन रिप्ले यूज करते हैं? रेज हैंड कर सकते हैं आप लोग, मैं यहां से देख रहा हूं। कितने लोग हैं जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर एक एक्शन रिप्ले का फीचर है जो यूज करते हैं डेली बेसिस पे? बहुत कम लोग हैं। अच्छा चलिए, जो लोग स्पाइडर यूज नहीं कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कितने लोग हैं जो कि आफ्टर मार्केट अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट के अंदर आफ्टर मार्केट अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं कि यार मैंने यहां पर मिस्टेक की है? कितने लोग हैं और कब से ऐसा लोग कर रहे हैं? आंसर हमारे सामने है। होता क्या है कि जीतने वाले उस काम को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरा 8 साल का करियर है स्टॉक मार्केट के अंदर, और मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने अपने जो गोल्स देखे हुए थे स्टॉक मार्केट के अंदर वो मैंने अचीव कर लिए हैं। बट मैं ये कह सकता हूं कि नाउ आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मुझे पता है कि मैं जहां पर एंट्री लेता हूं ना, मेरी एंट्री टच वुड सही होती है और मैं उसको कर लेता हूं। मुझे जितना चाहिए होता है ना मार्केट से, मैं उतना निकाल लेता हूं। बट नो डाउट लॉन्ग टर्म गोल मेरा अभी अचीव नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो मैंने क्या किया ऐसा? जीतने वाले उस काम को अपनी आदत बना लेते हैं। मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। फिजिकली तो करता ही करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बट सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करता हूँ, जिसको कहते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। कितने लोग करते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कि भाई मार्केट के अंदर हम लोग, मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है, मार्केट का डायरेक्शन क्या देने वाली है, मार्केट के अंदर अगर कोई हम टूल यूज करते हैं, RSI यूज करते हैं, MACD यूज करते हैं, तो मार्केट के अंदर क्या सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, FIA DIA की एक्टिविटीज क्या क्या हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या स्टेटस रहा है। तब रात से हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले NCDX देखते हैं, SGX निफ्टी को देखते हैं। सारी चीजें हम जब देखते हैं तो ये सारी प्रिपरेशन कौन करता है, OI का डेटा कौन कौन देखता है, ये सारी चीजें आपकी जो है ना, ये आपकी प्री मार्केट है कि आपको प्री मार्केट में ये सारी चीजें वॉच करनी ही होती है। मैं ये चीजें देखता हूँ। हारने वाले ये काम कभी नहीं करते, मैं ये चीज गारंटी ले सकता हूँ। जो लोग लॉस कर रहे हैं ना, आप लोग अपनी, मैं किसी को देखिए पिन पॉइंट नहीं करूंगा, प्लीज आप लोग इस चीज को दिल पे मत लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो काम रहेगा, मेरा जो मकसद है, आप लोगों को बूस्ट करना है, आप लोगों को एक अच्छी आदत में कन्वर्ट कराना है, राइट? तो बुरा मत मानिएगा। जीतने वाले उस काम को आदत बना लेते हैं, मैंने अपनी उस चीज को आदत बना ली। हारने वाले भी उस काम को करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है भाई 9:30 बजे मार्केट खुलेगी, कहीं से टिप आएगी, उस टेलीग्राम से टिप आई, बाय करना है, यस बाय कर लिया। टीवी पे एक बंदे ने बोला ये चीज अब भागने वाली है, इसको फॉलो किया, वो बाय कर लिया। अरे भाई ये बंदा आया, फला बंदा बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देता है, बाय कर लिया। हमने तो अपना दिमाग लगाया ही नहीं, हमने इसी चीज को अपनी आदत बना ली है। हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर काम करने के लिए। हम लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट ट्रेडर है। जो लोगों को लग रहा है वो मुझे बाय करना है, उन लोगों को देख के हम लोग बाय कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले कभी करना ही नहीं चाहते हैं, बट जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं? मॉर्निंग में कौन कौन नहीं उठना चाहता? मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठना चाहता हूँ। आप लोगों में से 50% लोग रहेंगे, मैं भी नहीं उठना चाहता हूँ भाई। सबको नींद प्यारी होती है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी जीतने वाले लोग मॉर्निंग में उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्री मार्केट प्रेडिक्शंस करते हैं, जीतने वाले लोग।
हारने वाले लोग नहीं करते। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार कि क्या है यार, मैं डेली एक ही चीज तो वॉच करता हूँ, डेली एक ही चीजें देखता हूँ, बोर हो जाता हूँ। नहीं, जब आपको किसी गोल पे अचीव होना है, किसी गोल पे आपको जाना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जीतने वाले भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आफ्टर मार्केट स्टडी नहीं करना चाहते हैं। एक्शन रिप्ले का फीचर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्पाइडर के अंदर एक ऐसा फीचर है कि आप लोग अपनी मार्केट को ना टिक बाय टिक डेली देख सकते हो कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम रहा है। बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हो। जीतने वाले स्टडी नहीं करना चाहते, मानो बात को, वो अपनी स्टडीज को अपनी आदत बना चुके हैं, जिससे कि वह अपने जीतने की आदत में कन्वर्ट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। अपने आप ऑटोमेटिक उनको पता है कि भाई मैं अगर यदि कोई ट्रेड ले रहा हूं ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही ही जाने वाला है। दोस्तों हम लोगों की इतनी उम्र हो गई, हो सकता है देखो मेरी उम्र यहाँ पे 32 33 ही है, मेरे से सारे ही लोग ऑलमोस्ट ज्यादा ही एज के होंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं किसी को सिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन हाँ उनसे मैं जरूर उनके जो ट्रेडिंग का करियर है, जो उन लोगों का एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ पे मैं उनको कुछ भी नहीं कॉम्पिटिट कर सकता हूँ। बट हाँ मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि मेरे भी माँ बाप ने यही चीज़ मुझे सिखाई है, और शायद आपके भी माँ बाप ने भी, सभी लोगों के गार्जियन जो रहते हैं उन लोगों ने भी मुझे यही चीज़ सिखाई होगी कि बेटा अच्छी आदतों से ही अच्छा चरित्र बनता है। मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरे को अभी भी ध्यान है कि स्कूलिंग में मेरे जैसे एंटर करता था तो वहाँ पे मेरे को पहला वर्ड जो है, मतलब एक लाइन जो लिखी रहती थी कि एक अच्छा चरित्र ही एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण करता है। मुझे लाइन बहुत पसंद थी और मैं उसी चीज को, शायद हो सकता है कि मैं अभी भी इन सारी चीजों को फॉलो भी कर रहा हूँ। तो मैं माइट भी हो सकता है कि भाई वो चीज भी मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी मेरी सक्सेस में। तो अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखें, अच्छी आदतें मुश्किलों से आती हैं, बड़ी मुश्किल से आती हैं, बहुत मुश्किल से अच्छी आदतें बनती हैं। अच्छी आदतें बहुत ही मुश्किल से आती हैं, लेकिन उसके साथ जीना जो है ना आसान हो जाता है। और वहीं बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम, और उसके बाद हमें अपनी रणनीति बनाकर ही सेफ प्ले करना है, राइट। आप लोगों ने कितनी बार ये सुना होगा कि साहब इसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस अभी प्रॉपर आ रही है, वो बीच में थोड़ा लैग हो रहा है। अच्छा सॉरी। ओके, तो ऐसा कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये सुना होगा कि यार इसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है कि भाई जहां से ये स्टॉक बाय करता है, जो भी ये स्टॉक बाय करता है वहीं से चलने लगता है। मतलब इसकी प्रॉपर एंट्री कैसे कर ले रहा है। कहने का मतलब ये है भाई कि ये मिट्टी को भी हाथ लगा देना तो ये सोना बन जाती है। ऐसा क्या कर रहा है ये। और कुछ लोग ऐसे भी आपने सुने होंगे कि भैया इसकी क्या किस्मत है। लाइक मैं अपने आप को पहले, मतलब आज से पहले वाला यदि हेमंत देखूं, और ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं जिस चीज में एंट्री लेता हूँ, कॉल में एंट्री लेता हूँ तो वो घुस जाती है, पुट में एंट्री लेता हूँ वो चली जाती है, जिस स्टॉक के अंदर बाय करता हूँ वो स्टॉक गिर जाता है, वो कंपनी बंद हो जाती है। क्या दिक्कत क्या है मेरे संग में। ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किस्मत को, कभी भी हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि भाई इसकी तो किस्मत ही खराब है, इसने सोने को मिट्टी बना दिया। बहुत अच्छा स्टॉक था, चलने वाला था, इसने एंट्री ली, बैठ गया स्टॉक। नहीं, इस बात में ना बहुत ज्यादा गहराई है। अगर आप इस चीज की सच्चाई के पीछे आप स्टडी करोगे ना कि किस तरीके से, मतलब आप इसको किस तरीके से लेते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेता हूं कि अगर किसी की किस्मत चमकी है ना तो उसके पीछे के उसके हार्डवर्क, उसका डेडिकेशन, उसके ट्रांजैक्शंस, उसके व्यवहार, उसकी ऑटोमेटिक जो आदत उसकी कन्वर्ट हो चुकी हैं, ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टडी जिस इंसान ने कर लिया ना तो वो उस इंसान की मतलब पॉजिटिविटी सारी की सारी ग्रैप्स करने वाला है। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी तरह पता है, राइट। तो अच्छी आदतें ऑटोमेटिक आ रही हैं, ऑटोमेटिक अपनी अच्छी आदतें बनती जाती हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं यार। हम किसी भी चीज के मतलब कुछ अच्छी आदतें यदि हम अपने अंदर डालते हैं तो वो अपने आप हैबिचुअल हो जाती हैं। तब आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं जिस भी स्टॉक के अंदर एंट्री ले रहा हूं तो वो स्टॉक वही अपना स्टॉप लॉस और वहीं से वो भागना स्टॉक, कितनी खुशी होगी। बट उस खुशी को पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कितने लोगों ने सुना है दोस्तों, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ये चीज सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोगों ने ये चीज, और कितने लोग इस बात से सहमत होते हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रेज हैंड कीजिए। ऑलमोस्ट सभी लोग। आज से पहले मैं भी इसी चीज को फॉलो करता था और मैं यही चीज बार बार कर रहा था।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये रॉन्ग आंसर है, गलत बात है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, ओनली perfect practice can make perfect. Are you agree with me or not? Only perfect practice can make perfect. ध्यान दीजिएगा, कई लोग गलतियों का अभ्यास करते हैं और उसी में परफेक्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कई लोग गलतियों का अभ्यास कर रहे हैं और उसी में परफेक्ट हो रहे हैं और फिर बाद में कहने रिजल्ट क्या आ रहा है, यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। आप समझो, practice makes only permanent. Practice makes only permanent. Whatever we practice, कुछ भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो मेरी परमानेंट हो चुकी है। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट। अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही चीज परमानेंट हो जाती है जिस चीज का हम अभ्यास कर रहे होते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, जिस चीज का हम अभ्यास कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। ये चीज मुझे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत होती है। स्पाइडर के आरएम्स आपके पास में हैं, स्पाइडर के मैनेजर्स आपके पास में हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि जिस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में अच्छा रन करने वाली है या क्या वो चीज़ सही है कि नहीं है। इस चीज़ के आंसर्स भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको बहुत सारे आंसर्स तभी मिल जाएंगे जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों 1, 2 दिन, 10 दिन की बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप एक दिन में बैठ गए और आपने 30 दिन की बैक टेस्टिंग कर मारी, ना भैया, नहीं हो पाएगा। एवरी डे आपको आफ्टर मार्केट जो आज हुआ है, आज ही की मार्केट बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके अंदर कि कहां पर क्यों बाइंग बनी है, क्या किस जगह पे बाइंग बनी है, क्या निकल के आ रहा है, क्या ऐसी स्कैनिंग हुई है। अपना कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करना पड़ेगा और जब आप अपनी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे आपको 100% इसके अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई मुझे अपनी मुझे पता है कि मुझे एक अच्छी आदतें बनानी है, तो मैं ऐसा क्या क्या करूं जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूं। मेरी भी तो इच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, बट इच्छा नहीं रखनी है, इसको इरादे में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू मेक मिशन। मुझे ये मिशन के रूप में खत्म करना है इसको। आप समझो कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ करियर ही यूज करना है। तो ये मेरे लिए एक मिशन है। दिमाग से काम नहीं करना है, दिल से काम करना है, राइट। तो सक्सेसफुल जो ट्रेडर है, स्मॉल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग क्या करते हैं। स्मॉल एक्सरसाइज मतलब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो होती है कि मार्केट के अंदर, बताइए कौन से ऐसे लोग हैं, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे बताइए कौन कौन से लोग कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं अभी भी। कोई भी नहीं। कौन कौन से लोग हैं जो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कौन कौन से लोग हैं डाउ थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, वेव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सभी लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी, कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसके बेहाफ पर मैं बस पैसा लगाऊं और धकाधक बस पैसे बनने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेमंत जी कुछ भी कह रहे हो, स्पाइडर का कोई भी बंदा कुछ भी कह रहा हो, टीवी पे आने वाला बंदा कुछ भी कह रहा हो, बट जब तक हम अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मार्केट एनालिसिस मैंने आपको बताया, एक्शन रिप्ले का फीचर जो है टिक बाय टिक आपके पास आएगा। आप दोबारा से देखोगे कि मैंने कहां पर अपनी मिस्टेक की थी, उसको सुधार करने की नेक्स्ट डे कोशिश करोगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, बोरियत रहेगी, बट इट वर्क्स। सीरियसली इट वर्क्स, मैंने करके देखा है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है ना ट्रेडर्स को, डायरेक्शन की प्रॉब्लम आती है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि बैठना कॉल में है, खरीद लेते हैं पुट, बैठना पुट में है, खरीद लेते हैं कॉल। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, डायरेक्शन ही नहीं है पता। दोस्तों कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई, कोई भी टूल यूज कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं आप सुपर ट्रेंड को यूज कीजिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सुपर ट्रेंड सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल टूल है। डायरेक्शन को पकड़ने के लिए आप सुपर ट्रेंड यूज कीजिए। नहीं कर पा रहा, आप अपना खुद का चैनल बनाइए, आप चैनल क्रिएट कीजिए,
कोई भी टूल, RSI यूज कीजिए, MACD यूज कीजिए, लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन है। तो लास्ट जो आपका आता है वो आता है प्राइस बिहेवियर। जब आप इन चीजों को देखोगे ना, जब आफ्टर मार्केट आप इसको एनालिसिस करोगे, टिक बाय टिक आप मार्केट को वॉच करोगे, तो आप देखोगे कि प्राइस का बिहेवियर जो है वो क्या रहा। मैं पता है आपको, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एक टीम को जानता हूं जो मुंबई बेस्ड है, और वो बहुत ही एक छोटे से फ्लैट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने 6-7 साल जो है अपनी ट्रेडिंग में उन्होंने टाइम दिया, और टाइम देने के बाद में वो सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने पता है क्या, मेरे मतलब जब मैं उनसे मिला, मेरे दोस्त लोग ही हैं वो, मतलब सो कॉल्ड दोस्त के दोस्त हैं, तो मैं उनकी टीम से जब मिला तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि भाई आप लोग पहले में और आज में क्या अंतर है। उन्होंने पता है मेरे को क्या आंसर किया। उन्होंने बोला कि पहले मैं पता है क्या करता था, मैं यहाँ से वहाँ से सब जगह से सुनता रहता था कि भाई ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, स्टडी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने प्राइस को देखना स्टार्ट कर दिया ना, प्राइस एक्शन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलायंस को ले लो। उन्होंने क्या किया, कहते हैं भाई मैंने ना 10 ही स्टॉक पकड़ रखे हैं, मैं जितनी भी एनालिसिस करना चाहता हूं ना, मैं इन 10 स्टॉक के ऊपर ही करना चाहता हूं, मैं 10वें से 11वां नहीं होना चाहता हूं। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा यार आइडिया बहुत बढ़िया है, हम भी कर सकता है था, जिसकी वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए बोलता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या इशू आ रहा था, बट अभी मैंने जस्ट रीस्टार्ट किया है एप्लीकेशन को, तो आई थिंक आप लोगों को अभी प्रॉपर वॉइस आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्राइस बिहेवियर की। तो दोस्तों मैं वहां पर ना जब उनके पास गया तो लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि यार आप सबके पीछे मत भागो, आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पकड़ो और उन स्टॉक्स के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज करो, आप उनके प्राइस बिहेवियर को समझो। जब आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये इसका बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के अंदर आपको रिलायंस की मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि ये दिन में कितना मूवमेंट दे सकती है, इंट्राडे प्लेयर के लिए बोल रहा हूँ। या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म इसका व्यू देखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म भी अपना तरीका देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इनको क्लियरली दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो प्राइस बिहेवियर उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ये जो लास्ट की जो मेरी लाइन है ना, सीरियसली बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेसफुल ट्रेडर। सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन ही है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आप समझिए, राइट? हमें क्या करना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में एक स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है। कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, कोई भी स्टॉक, मेरे सामने यहाँ पर मैंने उस स्ट्रैटेजी का चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि जैसे किसी भी स्टॉक के अंदर एक रैली आती है, राइट? सबसे ज्यादा डिसीजन हम लोग क्या नहीं ले पाते हैं कि यार स्ट्रैटेजी, मतलब स्टॉक तो मिल गया मुझे, स्ट्रैटेजी के अंदर रैली आ गई। अब वो एक रैली देने के बाद में, जैसे यहाँ पर एक रैली दी इसने, डाउन ट्रेंड में पूरा मार्केट रहा है, और रैली देने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट होती है या बॉटम आउट होती है, तो क्या मुझे इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? डोंट वरी, ये स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? बट धीरे धीरे हम लोगों को इन सारी चीजों को आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हम इस स्ट्रैटेजी को पकड़ेंगे, धीरे धीरे हम अपनी जो कहते हैं ना स्टडी को इनहैंस करेंगे। आज मेरे पास 500 लोग हैं जो लोग इसको सुन रहे हैं। 500 में से मैं ये मानता हूं कि 500 के 500 लोग फ्लाइट में तो बैठे ही होंगे, सारे बैठे हैं ऑलमोस्ट। जो लोग नहीं बैठे हैं उन लोगों ने एटलीस्ट फ्लाइट तो देखी होगी। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, कैसे करती है? जिन लोगों ने फ्लाइट में यात्रा की वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग बताते हैं, उन लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि फ्लाइट डायरेक्टली टेक ऑफ कभी नहीं होती है। फ्लाइट डायरेक्टली नहीं उड़ती है। क्या फ्लाइट डायरेक्टली उड़ जाती है? नहीं उड़ती है। तो पहले क्या होता है? पहले धीरे धीरे रनवे पे दौड़ती है, अपना मोशन बनाती है, धीरे धीरे हौले हौले अपना निकलती जाएगी, और फिर अचानक से एक रफ्तार पकड़ती है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब वो उड़ती है तो आपको रनवे पे दौड़ रही होती है, और जब रनवे पे दौड़ते दौड़ते अपनी औकात पे होती है, सॉरी टू से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन वो तभी उड़ना स्टार्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, जब फ्लाइट पूरे तरीके से रनवे पे दौड़ रही होती है, दौड़ की अपनी तेजी में हो रही होती है, अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है।
और हमेशा याद रखिएगा यही चीज हमारी जिंदगी में भी होने वाली है, हमारी ट्रेडिंग लाइफ में भी यही चीजें होने वाली हैं। याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में तभी आती है जब आप दौड़ने का एक्सट्रीम लेवल हासिल कर चुके होते हैं, या फिर आप पूरा दौड़ चुके होते हैं, तभी आपको उड़ान आएगी। तो अगर यदि आपको कोई मिलता है ऐसा जो बताता है कि भाई बहुत बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत डेवलप कर ली हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो उसका आप आज का करियर नहीं देखेंगे, आज से आप उसके पास्ट की दौड़ देखेंगे, जो उसने दौड़ लगाना स्टार्ट की थी, जो उसने दौड़ की है रनवे पे, उसके बाद वो उस एक्सट्रीम का मजा ले रहा है, उस उड़ान का मजा ले रहा है। राइट दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब इस सेटअप के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। अब ब्रेकआउट के ऊपर यदि हम बात करें तो पिवट के ऊपर कभी भी इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक आपको अगर यदि पिवट के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मेरे जो टारगेट होते हैं वो R1, R2, R3, R4 के टारगेट होते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्या होगा कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, बाइंग का सिग्नल बनेगा, और अगर ये बाइंग का सिग्नल स्टार्ट होता है, पिवट के ऊपर मार्केट मतलब ये स्टॉक जाता है, तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका पिवट हो जाएगा। पहले अभी जब आपने यहाँ पे बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस यही है, और टारगेट आपका छोटा सा है पिवट का। अगर पिवट के नीचे हम रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो R1, R2, R3, R4, R5, आप जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ जाइए। मैं इसको बैक टेस्ट करके बताऊंगा, कल की मार्केट को देके बताऊंगा, स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, आप इसको 100 डेज 200 डेज बैक टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कैसे काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये जो रेड कलर का आप लोग डॉट देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, मतलब यहाँ पर रेड मतलब इसमें का बुकिंग का है। तो इसमें मैंने सारी चीजें बनाई हुई हैं कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है और कहाँ पर आपको बुक करना है और दोबारा एंट्री कहाँ पर करनी है। राइट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पीछे जुबिलेंट फार्मा में यहाँ पर इसने बाइंग का सिग्नल बनाया, इसने अपने ट्रेंड को क्लियर किया, यहाँ पर बाइंग बनाई, बाइंग बनाने के बाद में ये पूरा ट्रेंड आप करा, यहाँ पे बुकिंग का आपको यहाँ पे सिग्नल आ चुका है 12:26 में। 3 दिन आपको स्टॉक को होल्ड करने के बाद में यहाँ पर आपको बुकिंग करनी थी और दोबारा से आपको बाइंग करनी थी, और यहाँ पर इसने फुल एग्जिट करा दिया। तो इस तरीके का जो मैंने सेटअप बनाया हुआ है, बशर्ते हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर इसके अंदर काम करें। दोस्तों, ये मेरा काम है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स भी आएंगे, तो डिसीजन आपका रहेगा कि आपको डिसीजन लेना है कि मैं किस स्टॉक को बाय करूं, किस स्टॉक को नहीं करूं। मैंने इसके अंदर क्या किया है कि फॉर एग्जांपल जब स्टॉक ऐसे वॉलेटाइल होता है, इस तरीके के वॉलेटाइल जोन में रहेगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज मैंने पहले ही हटा दी है, क्योंकि 80 to 90% लोग इसी चीज में फंसते हैं कि यार वॉलेटाइल मतलब मैंने एंट्री ले ली, उसके बाद यदि स्टॉक वॉलेटाइल हो जाएगा तो मेरे पैसे जो है ना वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, मैं लॉस लेके निकलना वाला। तो डोंट वरी, ये सारी चीजें जो कंजेशन जोन जो है, रेंज बाउंड है, इसमें आपको ये क्वेरी हेल्प करेगी, जो मैंने आपको क्वेरी यहाँ पर दिखाऊंगा, अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा बनाई हुई है। तो इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ तभी आपको रिजल्ट देगी जब रैली आने वाली होगी। राइट, ध्यान रखिएगा, निर्णय लेना चाहिए लॉजिक पे और मेहनत करना चाहिए इमोशंस के साथ। लोग निर्णय लेते हैं इमोशंस से और मेहनत करते हैं लॉजिक के साथ, इसीलिए फेल हो जाते हैं। या सुनो भाई, आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्टडीज के अंदर आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि मैंने क्या लॉजिक इसके पीछे लगाया है कि मैं इसमें बाय कर रहा हूं, तब मैं डिसीजन ले पाऊंगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि निर्णय लेना चाहिए लॉजिक पे और मेहनत करना चाहिए इमोशंस पे। आपके इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर यदि काम कर रहे हैं तो आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए, उस पर मेहनत करनी है। अगर यदि आप नहीं कर पाओगे, फेल होगे, इस चीज पे कंट्रोल कर लोगे, आप सक्सेस होगे। सिंपल सी गणित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या मेरे लिए सही है वो लॉजिक बताएगा। अगर यदि आप लॉजिक पे काम करोगे ना तो सही क्या है वो लॉजिक आपको बताएगा, वो इन्फॉर्मेशन बताएगी, वो डेटा बताएगा, वो आपकी नॉलेज बताएगी, आपके आसपास के सोर्सेज आपको बताएगा कि भाई ये चीज सही है या ये चीज गलत है। जब आप निर्णय लॉजिक पे लोगे और मेहनत इमोशंस के साथ करोगे, और जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो इन्फॉर्मेशन आपको बता देगी कि भैया आपने गलत किया है, डेटा आपको बता देगा आपने गलत किया है। और जब उसके बाद यदि आपको कोई चीज मिलती है और सही चीज मिल जाती है, तब आप उसके अंदर अपना इमोशंस डालो, 100% आपका गोल अचीवमेंट होगा। बट यू हैव टू फाइंड, मतलब निर्णय आपको बहुत देख के लेना है, आपका डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए। राइट दोस्तों, तो ये जो क्वेरी है मैं इसको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ आपको।
यदि मैं एक कैंडल पहले, बेसिकली ये जो क्वेरी बनाई गई है ये मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाई है, बट हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इस पर कन्वर्ट किया हुआ है। 30 मिनट के अंदर ये आपको बहुत अच्छी रैली दिखाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक कैंडल पहले कैसे रिजल्ट्स आए हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ कैंडल्स में 3, 4, 5 में आपको हो सकता है आपको डराने वाले रिजल्ट्स भी मिल जाए कि यार थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रही है, बट उसके बाद 5-6 कैंडल्स के बाद में ये अपने जो रिजल्ट्स देगी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इस क्वेरी को मैं आपको आपके सामने रन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 500 के ऊपर मैंने इसको रन किया हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं है। पॉलिसी वाला सेलिंग का। अब आप यहाँ पर देखोगे, अभी मैंने इसको ना 2 कैंडल पहले, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्निकल क्वेरी के अंदर क्वेरी ऑफसेट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर 2 मैंने क्यों सिलेक्ट किया है उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं। जो हमारी करंट कैंडल होती है वो 0 कैंडल होती है, उसके पहले मतलब 1 और 1 2, तो 2 कैंडल पहले ये रिजल्ट आया। मैंने कंफर्म कैंडल पे इसकी क्वेरी बनाई हुई है, तो इस कैंडल पे रिजल्ट आया तो मुझे यहाँ पर इसने रिजल्ट शो कर दिया और इसने 14:45 पे मुझे बोला कि अब आप इसको ना शॉर्ट कर दो, राइट। और जैसे ही आपने यहाँ पर डिसीजन लिया, भाव था उस समय 755 रुपए, इमीडिएट आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसने आधे घंटे के अंदर उसने 745 का लो लगा दिया है। आप समझ रहे हैं, इंट्राडे के अंदर। तो ये इस तरीके की ये स्ट्रेटजी है। मैं आप लोगों को और पीछे दिखाता हूं, मैं इसको 3 कैंडल पहले दिखाता हूं कि क्या हमारे पास में रिजल्ट्स आए होंगे। ठीक है, जैसे GSPL करके है, तो यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग, यहाँ पर 2 कॉलम है। अगर यदि टीम लीज आया है तो ये फ्रेश बाइंग में आया है अपने पास, राइट। यहाँ पे बाय मिड एंड सेल मिड का ऑप्शन क्या है, मतलब यदि कोई रैली अपनी आ चुकी है, मतलब जैसे ये रैली है, फॉर एग्जांपल पीछे ये रैली है, ठीक है। इस स्टॉक को देखते हैं, ये पूरी एक डाउन साइड की रैली थी, ये पूरी डाउन साइड की रैली थी। इस रैली के बीच में अगर यदि मेरे पास ऑप्शन आता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन आया, ये वाला रेड कलर का छोटा सा डॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मिड रैली के अंदर ये वाला डॉट, तो ये इसके अंदर स्कैन होके आएगा। ये जो नीचे के जो 2 बाइंग वाले सिग्नल हैं, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग का काम करेंगे। और मिड रैली का मतलब है कि बीच में, मतलब रैली अगर यदि चल भी चुकी है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि ये और भी चल सकती है, तो ये चीज भी इसके अंदर फिल्टर आउट होके आ जाएगी, राइट दोस्तों। तो इस तरीके की मैंने क्वेरी बनाई हुई है। आप लोग ये अभी टाइम थोड़ा सा मैंने आज आप लोगों का बहुत ज्यादा ले लिया है, वॉइस डिस्टर्ब हो रही थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जो मेरा कर्म था, मैंने आपको बताया कि मैं आपको कैसे किस तरीके से मोटिवेट करके स्ट्रैटेजी को या फिर स्पाइडर सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स में आप लोगों को ये सारी हेल्प की जाएंगी। जिन लोगों ने अभी जस्ट सॉफ्टवेयर परचेज किया है उन लोगों के लिए, और जिनके पास ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर है, वो सपोर्ट के नंबर्स उनके पास में हैं, वहां पर आप लोग अपनी ट्रेनिंग्स फिक्स करा सकते हैं, या फिर आप मुझे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सारी की सारी जो दिल्ली टीम है वो आपको सपोर्ट देने के लिए हमेशा रेडी रहती है। आप लोगों को क्या करना है कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए, राइट, डिस्प्ले पे आप लोगों को दिख रहा होगा, नंबर सेव कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग ये देखेंगे कि जिन लोगों के पास में हमारा स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, और या फिर जो लोग ये बाइंग करने का सोच रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ में उसको डेमो भी मिल जाएगा और वो इस स्ट्रैटेजी के साथ में सॉफ्टवेयर को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो